हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ट्रांसफार्मर को देख लेते हैं। बच्चों, तो ये हमारी ट्रांसफार्मर में क्रोड होती है बच्चों, और इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक तो ये हमारी प्राथमिक कुंडली और ये हमारी द्वितीयक कुंडली। बच्चों, प्राथमिक कुंडली में जो है फेरों की संख्या को हम एनपी मान लेते हैं बच्चों, कि इसमें फेरों की संख्या एनपी है, और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या हम एनएस मान लेते हैं। तो बच्चों, जब हम प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर प्रत्यावर्ती वोल्टेज वीपी लगाते हैं, तो बच्चों इसमें एक धारा, प्रत्यावर्ती धारा आईपी बच्चों बहती है। तो क्या होता है बच्चों, इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे बच्चों एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। तो बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों, ये द्वितीय कुंडली से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, जिससे द्वितीय कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों, जिसे हम ईएस से प्रदर्शित कर लेते हैं। तो बच्चों, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है, ये इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा बच्चों, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर ऋण एनएस, और बच्चों चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। और बच्चों, इसी प्रकार से जब इसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है बच्चों, तो इसमें एक धारा प्रवाहित होती है द्वितीय कुंडली में। तो द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होने के कारण द्वितीय कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे बच्चों एक चुंबकीय फ्लक्स जो है, ये प्राथमिक कुंडली से होकर गुजरता है बच्चों। ये चुंबकीय फ्लक्स भी समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। तो जिससे बच्चों प्राथमिक कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम पश्च विद्युत वाहक बल कहते हैं बच्चों। इसका मान भी प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करती है बच्चों। तो ये हो जाएगा ऋण का एनपी, और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो बच्चों, अगर प्राथमिक कुंडली में हमारा ये मान लें कि प्राथमिक कुंडली का ओमीय प्रतिरोध बहुत कम है, यानी कि उसमें जो बहने वाली धारा है उसका परिमाण लगभग अनंत है, तो बच्चों इसके सिरों पर जो लगाया गया वोल्टेज होगा बच्चों वीपी, ये हमारे इसमें उत्पन्न विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों, ये मान लें कि द्वितीय कुंडली से बहुत कम धारा ली जा रही है, तो बच्चों यहाँ पर जो इसके सिरों से हमें जो प्राप्त होगा बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता Vs, वो इसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो बच्चों, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 2/1 से अगर हम देखें, तो बच्चों ये हमें प्राप्त हो जाएगा Vp भागे Vs बराबर बच्चों Ep भागे ES बराबर NP भागे NS। तो बच्चों, ये हमारा संबंध प्राप्त हो गया। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो इसमें लिखा है, ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, वो एसी वोल्टता को, यानी कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो बच्चों, या तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को कम कर देता है या फिर बढ़ा देता है। तो बच्चों, हमारे पास दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो उच्चाई, एक अपचाई। उच्चाई जो होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ाता है, और जो अपचाई होता है बच्चों, वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटाता है। तो चलिए बच्चों, देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है बच्चों। तो बच्चों, परिणमन अनुपात यही होता है कि किस अनुपात से जो है वो वोल्टता को परिवर्तित कर रहा है हमारा ट्रांसफार्मर। तो बच्चों, ये अनुपात जो होता है, परिणमन अनुपात, ये हमारे बच्चों द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के बराबर होता है, इसके अनुपात के बराबर होता है बच्चों। तो परिणमन अनुपात जो है, ये द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या फेरों की संख्या एनएस, और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी के अनुपात के बराबर होता है। बच्चों, इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो ये होता है बच्चों हमारा एनएस भागे एनपी। तो यहाँ से बच्चों, जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा, अगर हम यहाँ से देखें तो एनएस भागे एनपी बराबर हो जाएगा वीएस भागे वीपी। तो बच्चों, ये हमारा हो जाएगा वीएस भागे वीपी
बच्चों वीएस क्या है? द्वितीय कुंडली के सिरों में हमें जो वोल्टता प्राप्त हुई बच्चों, यानी कि हमें ट्रांसफार्मर से निर्गत प्रत्यावर्ती वोल्टता। और वीपी क्या है बच्चों? निवेश की गई प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो बच्चों ये हो जाएगा एनएस भागे एनपी के और बराबर बच्चों आर। तो यहां से बच्चों अगर हम देखें कि हमें द्वितीय कुंडली से, या फिर अगर हम वीपी जो है, वीपी अगर हम वोल्टता लगाते हैं बच्चों, निवेश करते हैं, तो हमें बच्चों द्वितीय कुंडली से हमें कितना निर्गत होगा या फिर कितना प्राप्त होगा? तो बच्चों इसको हम, जो हमने निवेश वोल्टता है उसको हम परिणमन अनुपात से अगर हम गुणा कर दें, तो बच्चों ये हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी वोल्टता प्राप्त होगी। तो इसीलिए बच्चों इसे हम परिणमन अनुपात कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।